राजेंद्र का ऑफिस मध्ये फटकावी येऊ कमिश्नर साहेब तुम्हाला बोलतोय ऑफिस मध्ये फटकावी। ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आईएएस ऑफिसर है वो झापड़ मारना है तो नीलेश चौधरी को मारो जो फ्लाईओवर की जमीन के ऊपर जो है वो मार्केट लगवा रहा है मुझे। जिस व्यक्ति के ऊपर पहला 302 का एफआईआर 1985 में हुआ था तो उससे आप किस भाषा का अपेक्षा कर सकते हो। 4 फुट लोगों के घर में पानी आया, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार राजेंद्र लाड़ है। और इनके लोग जो है 5 साल अवैध बांधकाम करते हैं, पैसा कमाते हैं और जब चुनाव आता है तो सेक्रेटरी चेयरमैन को दारू पैसा मटन दे के चुनाव जीत जाते हैं। लोगों को गाली गलौज करना, मारपीट करना कोई पहली बार नहीं किया उन्होंने। इसके पहले तहसीलदार को भी उन्होंने इस तरह से गाली गलौज से बात किया। वसई विरार शहर महानगर पालिका द्वारा आयोजित जनता दरबार में विधायक हितेंद्र ठाकुर ने मनपा आयुक्त को कार्यालय में जाकर कान के नीचे मारने की धमकी दी। वहीं धमकी देने का वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय राजनीतिक दलों ने इसका विरोध जताया। आपको बता दें कि बहुजन विकास आघाड़ी प्रमुख और वसई विधानसभा क्षेत्र से विधायक हितेंद्र ठाकुर ने महानगर पालिका आयुक्त को जनता की समस्याओं को लेकर भरी सभा में खरी खोटी सुनाने के साथ साथ कार्यालय में घुसकर कान के नीचे मारने की धमकी दी। जहां देश आजादी का 77वां जश्न मना रहा था और इस मौके पर महानगर पालिका और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में जनता दरबार का भी आयोजन किया गया था। इस आयोजन में जनता अपनी समस्याओं को लेकर मनपा अधिकारी व क्षेत्रीय विधायक के पास पहुंची। मनपा अधिकारी के जवाबों पर विधायक हितेंद्र ठाकुर ने भरी सभा में आयुक्त को जलील करने के साथ साथ कान के नीचे बजाने की धमकी दे दी। वहीं वसई विरार की वर्तमान दुर्दशा का कारण भारत सरकार सदस्य शिव प्रताप सिंह ने बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता को दोषी ठहराया। विधायक हितेंद्र ठाकुर ने इस निंदनीय कृत्य से स्थानिकों में काफी आक्रोश है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर शिव प्रताप सिंह ने जमकर विरोध जताया है। सर क्या कहेंगे, कल क्षेत्रीय विधायक हितेंद्र ठाकुर ने मनपा आयुक्त को अपशब्द कहा है भरी सभा में, क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है इस पर? ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आईएएस ऑफिसर है वो और एक जिम्मेदारी पद पे बैठे हैं, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन क्या है, उनसे अपेक्षा भी आप क्या कर सकते हो। जिस व्यक्ति के ऊपर पहला 302 का एफआईआर 1985 में हुआ था तो उससे आप किस भाषा का अपेक्षा कर सकते हो। गलत है, उन्होंने उस महिला को बदतमीजी से नीचे बिठा दिया और वो उनकी आदत है लोगों को गाली गलौज करना, मारपीट करना कोई पहली बार नहीं किया उन्होंने। इसके पहले तहसीलदार को भी उन्होंने इस तरह से गाली गलौज से बात किया था। और जब भी चुनाव आता है, अभी चुनाव आने वाला है अगले साल में, जब भी चुनाव आता है वो गाली गलौज करते हैं, मारामारी करते हैं। 2005 में उन्होंने विवेक पंडित को मारा था, राजू पाटिल ने और हितेंद्र ठाकुर ने, यहाँ एवर साइंस सिटी में। 2008 में विकास वर्तक को मारा, डोमिनिका डाबरे को मारा, गीता वेडनेकर को मारा विरार नगर पालिका चुनाव में। 2010 में अभी जो मधुकर पांडे जी भी पुलिस कमिश्नर है, तो ये अपने पालघर जिला के एसपी हुआ करते थे थाने ग्रामीण के। 2010 में इन्होंने गोविंदा गुंजालकर को मारा माणिकपुर पुलिस स्टेशन के हद में, और पुलिस के सामने 24 पुलिस जो है उसमें घायल हुए थे गोविंदा गुंजालकर को बचाते हुए। और गीता वेडनेकर को विकास वर्तक को पुलिस स्टेशन के अंदर मारा था सीनियर पीआई के सामने। तो उनका ये तो आदत है मारपीट करना, और उसके दम पे तो आज 30 साल से जो है वो यहाँ पे जमे हुए हैं। लोग डरते हैं कि अगर चुनाव में वो अगर ये सोसाइटी से वोट नहीं मिलेगा तो पानी कम आएगा, क्योंकि जो पानी के नल खोलने वाले लोग हैं ये सब बहुजन विकास आघाड़ी कार्यकर्ता हैं। ये उमेश नाइक और आजू पाटिल के कहने पे जो भी ठेका लेता है, चाहे अब्बास हो चाहे वो पूना का जो ठेकेदार है वो हो, वो लोग जो है इनके कहने पे ही आदमियों काम पे रखते हैं। और फिर इनको इंस्ट्रक्शन आता है कि ये सोसाइटी में कम पानी छोड़ना है। कोई कोई सोसाइटी अपना 10-20 हज़ार रुपये दे के थोड़ा पानी छुड़वा लेती है। अभी इन्होंने कल कहा कि 3.5 साल में तुमने वसई तालुका का सत्यानाश कर दिया है। अरे 30 साल से तुमने सत्यानाश किया वसई तालुका का, तो वो बेचारा क्या कर लेगा 3.5 साल में जो है। और रही बात जो 4-4 फुट लोगों के घर में पानी आया, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार राजेंद्र लाड़ है, जो हर सुबह शाम हर दिन तुम्हारे विवाह कॉलेज की हाजिरी लगाता है। उसका क्वालिफिकेशन जो है प्रदीप पचांगे और प्रकाश आदम से कम का उसका क्वालिफिकेशन है, लेकिन उसको तुमने प्रभारी नगर अभियंता बना के रखा है। और इसमें अनिल कुमार पवार की भी गलती है कि उन्होंने प्रभारी क्यों बना के रखा है। उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्यों नहीं कहा कि एक पढ़ा लिखा यहाँ पे इंजीनियर लेके आओ। सारे रोड गटर की जिम्मेदारी तो उसकी है बनाने की, लेकिन नहीं, अब उसके अंदर जो भी उनका जेड फंड हो या कुछ भी हो, जिसकी वजह से वो इस सब चीज को जो है बढ़ावा देते हैं और बाद में अधिकारी को गाली देके जो है बोलते हैं कि तुम्हारे वैसा ऐसा होगा, तुम्हारे वैसा हो गया।
30 साल का खड्डा 3.5 साल में कैसे भरेगा। और रही बात, उन्होंने मनाली जी को कहा कि तुम्हारे कान के नीचे मारना चाहिए। तो अगर कान के नीचे मारना है ना, तो पहले ग्लोबल सिटी के बिल्डर को मारो और उसका जो बेनिफिशियरी जिसको उसका फायदा उसका मारो। ग्लोबल सिटी तो बन गई, लेकिन पानी कहां से निकलेगा? जहां पानी रुकता था वहां पे तो जो है तुमने सिटी बना दिया और पानी लाके वो पुराने गटर के नाले में डाल दिया, जिसकी वजह से तुम्हारे कॉलेज के सामने नदी बनती है। झापड़ मारना है तो नीलेश चौधरी को मारो, जो फ्लाईओवर की जमीन के ऊपर जो है वो मार्केट लगवा रहा है मुकेश गुप्ता के माध्यम से। जो है झापड़ मारना है तो भाई ठाकुर के आदमी को मारो, जो केटी रिसोर्ट के सामने 100 एकड़ का भरनी करके आदिवासी जमीन के ऊपर जो है इंडस्ट्री बनाना जाने जा रहा है। झापड़ मारना है तो नरेंद्र भोईर को मारो, जो ट्रक टर्मिनल का रिजर्वेशन की जमीन है, जहां पे उसने हजारों ट्रक जो है भरनी करके मट्टी का भराव किया है, जहां पहले पानी रुकता था। वहां पे जो है उनको झापड़ मारो। झापड़ मारना है तो पहले तुम्हारे लोगों को मारो जो नाले को छोटा कर रहे हैं और अपने हिसाब से मोड़ रहे हैं। झापड़ मारना है तो प्रवीण राउत के लड़के सागर राउत को मारो, जो मोरे गांव में जो है विवाह होल्डिंग नाम का प्रोजेक्ट बना रहा है, जिसने नाला छोटा कर दिया है। तो पहले अपने लोगों को झापड़ मारो, तो अपने आप वसी तालुका जो है सुधर जाएगा। झापड़ मारना है तो नीलेश चौधरी को मारो, जिसने यशवंत हाइट्स बनाई है, वहां पे मार्केट रिजर्वेशन था, वहां कैसे बिल्डिंग खड़ी हो गई। झापड़ मारना है तो फिर से नीलेश चौधरी को मारो, जो पुलिस चौकी के सामने जो है मॉल बना रहा है, जो प्रगति नगर से 20 फुट का गड्ढा रहा है वहां आके 4 फुट का कैसे हो गया। तो पहले इन सबको झापड़ मारो, बाद में मनाली को धमकी दो। जो है धमकी दे रहे हो इसके लिए क्योंकि पिछली मीटिंग में तुम आए नहीं या तुमको बुलाया नहीं गया। गावी साहब ने पिछली मीटिंग अटेंड कर ली, तो गावी साहब का सब जगह वाह वाह हो गया कि गावी साहब जो है सारी मीटिंग लेके सारे अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दिया, तो तुमको बुलाया नहीं गया, तुम आगे छानी मार के चले गए। 15 अगस्त के दिन तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इससे दिख रहा है कि वसी तालुका आज भी आजाद नहीं हुआ है। 55 बिल्डिंग का मामला आया है विरार के आनंदी नगर में, उसमें पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, इनके नगर सेवक हैं, कहते हैं सत्ता हमारी है, तो तुम्हारे नगर सेवक को पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे क्षेत्र में कैसे अवैध बांधकाम हो गया है। लेकिन कैसे पता चलेगा? इनको तो 10,000 रुपए चाहिए रूम पीछे, 20,000 रुपए रूम पीछे चाहिए, क्योंकि चुनाव में खर्चा करना है। तो यही जो बिल्डर होते हैं, यही जो नगर सेवक होते हैं, यही अवैध बांधकाम कराते हैं, 10-20 हजार रूम के पीछे लेते हैं जेड फंड के नाम पे, और इनके चुनाव में वही खर्चा करते हैं करोड़ रुपया। एक साधारण आदमी भारतीय जनता पार्टी का हो, शिवसेना का हो, कांग्रेस किसी पार्टी का हो, वो 5 साल से समाज सेवा करता है, ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल कैंप, ये कैंप वो कैंप करते रहता है। और इनके लोग जो 5 साल अवैध बांधकाम करते हैं, पैसा कमाते हैं, और जब चुनाव आता है तो सेक्रेटरी चेयरमैन को दारू, पैसा, मटन दे के चुनाव जीत जाते हैं, प्लस धमकी भी देते हैं अगर पानी नहीं आया तो अगर वोट नहीं दिया तो पानी नहीं आएगा। तो ये इस तरह से जो है सब चल रहा है इनका। तो वो 55 बिल्डिंग के ऊपर भी कहीं ना कहीं इनका ही आशीर्वाद है।